पहला प्रश्न, माना ओ त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है और डी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु है जिसे ओडी लंब बीसी, यदि बीओडी 15 डिग्री तो एबीसी का मान। इसमें फिगर नहीं बनी है, आपको फिगर बनानी है जैसा दिया गया है। तो इसके अनुसार फिगर आपकी बन जाएगी। एक त्रिभुज बना दीजिए, इसका नाम है आपका एबीसी। एबीसी त्रिभुज दिया हुआ है, उसके आगे कहा गया है ओ त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है। ये अंतः केंद्र है। वो अंतः केंद्र कहां पर होता है? कोणों के अर्धक पर। अंतः केंद्र हमेशा कोणों के अर्धक पर होता है। इसका आधा कर दें, इस कोण का आधा करेंगे तो यहीं पर आएगा, इस कोण का आधा करेंगे तो भी यही मिलेगा। तो ये अंतः केंद्र हुआ। अंतः केंद्र हमेशा कोणों के अर्धक पर। अब आगे देखें, उसके यहां पर कहा गया है डी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु है। डी इस पर, यहां पर, और यहां से और ओडी लंब बीसी है, यानी डी ऐसा है, यहां 90 डिग्री को। डी बीसी पर एक बिंदु है और कैसा बिंदु है? ओडी लंब बीसी, ये दिया है आपको। तो लंब हमने 90 डिग्री हो गया। अब कह रहे हैं बीओडी 15, बीओडी 15, ये 15 है। तो आपको एबीसी निकालना है, कोण एबीसी ये पूरा निकालना है, बस यही प्रश्न है। आप ध्यान से देखें, ये समकोण है 90, ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा? हाँ, इतना कोण हमारा 75 डिग्री का, क्योंकि 90 से 15 घटा दो 75, तीनों का जोड़ 180। और अब हम जानते हैं ये और ये कोण बराबर हैं, तो ये भी 75, तो पूरा कोण कितना हो गया? 150। बस उत्तर हो गया आपका एबीसी का मान 150। अगला प्रश्न, एक समांतर चतुर्भुज एबीसी में फिगर आपको बनानी है। सभी प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की एक भुजा एबी को ई तक बढ़ाया गया है। एबी, इसी को एबी डाल देते हैं, एबी को ई तक बढ़ाया गया है और इस प्रकार बढ़ाया गया है कि बीई बराबर एबी, बीई बराबर एबी, ये दिया है बीई एबी, यानी ये दोनों खंड बराबर है। तब डी भुजा यदि बीसी को क्यू पर मिलती है, डी से ए बी सी और डी, ये डीबी भुजा डीई, ये कहां पर मिलती है? यहां पर क्यू पर, बीसी को क्यू पर मिलती है। तो क्यू बिंदु बीसी को किस अनुपात में विभाजित होगा करेगा, ये इनके बीच अनुपात निकालना है। तो देखें ध्यान से, नंबर 1 ये डाल दिया, नंबर 2 इसको डाल दिया। इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखें, ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अब ये समांतर रेखा है, ये इसके समांतर है, तो इसके भी हुई। दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये जितना होगा उतना ही ये होगा। और क्या चीज है? ये भुजा अगर इसके बराबर है और ये भुजा किसके बराबर होती, बोलो? इसके, इसलिए ये भुजा इसके बराबर हो गई। तो आपका निश्चित हो गया कोण कोण भुजा सर्वांग समता। ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा समांतर है इसके, तो बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं समांतर एवं बराबर होती है। इससे क्या सिद्ध हुआ? ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तो दोनों सर्वांग सम हो गए। यानी त्रिभुज 1, त्रिभुज नंबर 1 सर्वांग सम त्रिभुज नंबर 2,
कम से कम जब लिखा जाता है ज्योमेट्री में तो समझ में अच्छा आता है। अब जब ये सर्वांग सम हो गए तो बोलो क्या होगा, ये भुजा और ये भुजा क्या होगी, बराबर हो जाएगी। इसलिए क्या हो जाएगा, बी क्यू बराबर क्यू सी। इसका सिद्धांत क्या हुआ, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत अवयव बराबर होते हैं। जब ये दोनों सर्वांग सम हो गए, सभी अंग बराबर हो गए, तो बचे अवयव ये इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, यानी सब 6 अवयव, 3 कोण और 3 भुजाएं सब की सब एक दूसरे के बराबर होती, तभी उसको हम सर्वांग सम कहते हैं। अब ये सर्वांग सम हो गया, और सर्वांग सम होने पर क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए। और इन्हीं के बीच अनुपात निकालना है। बराबर चीजों के बीच अनुपात क्या होता है, 1:1। अगर ये 1 इकाई है तो ये भी 1 इकाई। अगला प्रश्न इस सीरीज का, एक वृत्त की 2 जीवाएं, पहले बनाना है, इसमें बना नहीं होगा। एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और ए सी क्रमशः 8 और, तो ए बी और ए सी, ए बी, ये ए बी हो गई, ए बी नाम डाल इधर से, ए बी और ए सी ये हो गई, ये और ये कोण 90 डिग्री का बताया गया, तो इसका मतलब ये अर्धवृत्त में अवश्य होगा, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अब प्रश्न फिर से एक बार पढ़ देते हैं, ढंग से देखें। एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की एक भुजा ए बी को ये एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी तथा ए सी क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लंबी हैं, और उनका कोण बी ए सी 90 डिग्री। तदनुसार उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या पूछी गई है आपसे। और ये क्या है बोलो, व्यास। तो ये 8 है, ये आपकी 6 है, और आपको BC निकाल लेंगे, उसका आधा कर देंगे, त्रिज्या हो जाएगी। तो BC बोलो, पाइथागोरस प्रमेय से एक भुजा लंब 8, दूसरी लंब भुजा 6, तो उसका विकर्ण क्या होता, कर्ण क्या होता है 10, ये 10 हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से। 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, 64 + 36 100, और 100 का वर्गमूल 10, यानी BC आपकी व्यास आ गया कितना, 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी बोलो, 10/2 सेंटीमीटर, अर्थात 5 सेंटीमीटर। फिगर इन सब में बनानी है। पी क्यू ABC पर AC पर कोई बिंदु D है। यदि PQ XY क्रमशः AB BC AD तथा DC के मध्य बिंदु हों, तो PX और QY का अनुपात क्या होगा। तो देखें ABC त्रिभुज, ABC ये त्रिभुज है। AC पर कोई बिंदु D है, AC पर कोई बिंदु D है, AC पर पहले हम D ले लेते हैं, यहाँ D, ये D हो गया। AC पर कोई बिंदु D है, PQXY क्रमशः AB, P क्या है, AB का मध्य बिंदु, P AB का मध्य बिंदु, Q BC का मध्य बिंदु, Q BC का मध्य बिंदु, X AD का मध्य बिंदु, X AD का मध्य बिंदु, और Y DC का मध्य बिंदु, ये वाली। अब आपको इनको मिला दें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें। PX और QY का अनुपात, PX और QY का अनुपात निकालना है, यानी इसके और इसके बीच। मिड पॉइंट थ्योरम, इंग्लिश में कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, हिंदी में कहते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय शार्ट में याद करने से आसान रहता है। यदि त्रिभुज पहले कौन सा लेते हैं, त्रिभुज ABD में, इस त्रिभुज में देखें ABD में P किसका मध्य बिंदु है, AB का,
यक्स किसका मध्य बिंदु है? एडी का। दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा का आधा और उसके समांतर होता है। इसका मतलब पक्का हो गया, पी अक्स कितना होगा? बीडी का आधा, बीडी बटे 2, 1 नंबर। अब त्रिभुज ये लेंगे जिसमें ये आ जाए, तो अब त्रिभुज लेते हैं बीडीसी। त्रिभुज बीडीसी में इसमें बीसी का मध्य बिंदु Q और डीसी का मध्य बिंदु Y, या यहां भी वही प्रमेय लगनी है, मध्य बिंदु प्रमेय। क्या हो जाएगा? QY निकालना है हमको, QY बराबर BD बटे 2। ये दूसरा समीकरण। अब साफ साफ दिख रहा है ये दोनों बराबर हैं, यानी जितना PX है उतना ही QY है, यानी PX और QY बराबर हो। तो अभी बताया था बराबर चीजों के बीच अनुपात क्या होता है? 1:1। अंतिम प्रश्न आज की सीरीज का। PQR 3 बिंदु हैं जिनमें PQ 3 सेंटीमीटर, QR 5 सेंटीमीटर। PQR ये 3 बिंदु हैं। PQR 3 बिंदु हैं जिसमें PQ 3 सेंटीमीटर, इतनी 3 सेंटीमीटर है, QR 5 सेंटीमीटर और PR 8 सेंटीमीटर, ये दिया है। तदनुसार PQR बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होगी? साफ साफ देखें, ये 8 आ रहा है। 8 क्या होता है? 3 + 5 होता है। इसका मतलब ये तीनों बिंदु एक रेखा में हैं, और एक रेखा में यदि 3 बिंदु होते हैं तो वृत्त की संभावना खत्म हो जाती है, क्योंकि वृत्त की प्रमेय पहली है, 3 बिंदु जो एक सीध में ना हो, एक रेखा में ना हो, उनसे एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। 3 बिंदु जो एक रेखा में न हो, यानी संरेख न हो, यानी असंरेख हो, तो उनसे एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। और यहां तीनों एक ही रेखा में हैं, इसलिए वृत्तों की संख्या क्या होगी? 0। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। वृत्तों की संख्या 0।